शमशाद साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो नवाजिश आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शमशाद साहब, सवाल वही जो न सिर्फ हर पाकिस्तानी के जहन में है बल्कि हर वो इंसान जो इस ईरान और अमेरिका मामले पर नजर रखे हुए है उसके जहन में इस वक्त यही सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होने जा रहा है सर आगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ट्रंप ने ये एक गलत जंग मुसल्लत की थी ईरान पर। गलत इन द सेंस कि इसका कोई जवाब नहीं था, कोई वजह नहीं थी और सिर्फ नेतन्याहू की ख्वाहिश इसने पूरी की थी। नेतन्याहू एक ऐसी शख्सियत है, ज़ायनिस्ट पर्सनैलिटी है, जो गुज़श्ता 30-40 साल से वो इसराइल में इक़्तिदार पर है और तकरीबन अमेरिका के हर सदर को उसकी हमेशा यही ताकीद होती थी कि तुमने ये है कि मुझे जितना भी हथियार दे सकते हो दो, ताकि मैं ये जो दुश्मन है मेरे उसमें वो सर फहरिस्त ईरान को रखता है, फिर उस जो दूसरे और अरब ममालिक में हैं तो उनको डील करूं। तो अभी तक तो जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो इसको घास नहीं डालते थे, इन द सेंस के इसको कोई ईरान पर हमला या कोई इस किस्म की हरकत नहीं कबूल करते थे। उन्होंने इसको ओवर द डेकेड्स हथियार जरूर दिए और इसको बगैर किसी वजह के न्यूक्लियर पावर बना दिया बाय हैंडिंग ओवर न्यूक्लियर बॉम्ब्स। यानी इसने कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे टेस्ट नहीं किया, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई ट्रीटी नहीं साइन किया जो न्यूक्लियर ट्रीटी होता है, लेकिन अमेरिका ने इसको न्यूक्लियर पावर बना दिया न्यूक्लियर वेपन देके। तो ये जब से ट्रंप आया है, पहली टर्म इसकी 2016 से शुरू होती है, 16 से 20 तक। उसने आते ही पहला काम, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था कि मुझे ये जो न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हुआ है ईरान के साथ वो अमेरिका नहीं करवाया था, अमेरिका प्लस जो 4 दूसरे सलामती कौंसिल के परमानेंट मेंबर थे वो प्लस जर्मनी, यानी 5+1 ने नेगोशिएट किया था ओवर ए पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। 2006 से लेके 2015 तक नेगोशिएट हुआ और वो एग्रीमेंट मुकम्मल एग्रीमेंट था। उसमें एनरिचमेंट का भी प्रोविजन थी, इसका इनहेरेंट राइट भी तस्लीम किया गया था, हर चीज थी। लेकिन ये नेतन्याहू कहता था कि मुझे नहीं कबूल, क्योंकि इससे ये जो ईरान है ये किसी वक्त भी न्यूक्लियर बम की तरफ जा सकता है। अब ये सिर्फ इसकी तसल्ली के लिए ये वो मुआहदा जो कि ईरान ने साइन किया था एक आजाद खुद मुख्तार ममलिकत के तौर पर। ठीक हो गया शमशाद साहब, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं और बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करते हुए कि सभी लोग ये कहते हुए हमें दिखाई दिए कि इजराइल के दबाव पर अमेरिका जो है उसने ये जंग और ये सारा मामला जो है ये ईरान के खिलाफ शुरू किया। लेकिन आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जाहिर है कि तरदीद कर दी है। मैं ये नहीं कह रही कि उनके बात पे यकीन किया जाना चाहिए, जाहिर है कि हकीकत क्या है ये तो सभी जानते हैं। लेकिन सर अभी जो मामला इस्लामाबाद में होने जा रहा था, जिस तरह से बहुत ज्यादा कभी एक उम्मीद शमशाद साहब दिखाई देती थी कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो जाएगी, मामला तय पा जाएंगे, लेकिन आज लगता है कि एक और डेडलॉक जो है सिचुएशन उसकी जानिब जा रही है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि उसने जौहरी मवाद जो है उसकी मुंतकिली के हवाले से कभी कोई बात ही नहीं की। और डोनाल्ड ट्रंप हमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आज के उन्होंने अपने बयान के अंदर कहा कि किसी तौर वो ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देगा। तो सर इसका मतलब है कि जो बड़ी वजह है वो ये एटमी हथियार ही हैं, ये जौहरी मवाद ही है। तो फिर इसको ही समझा जाए कि ये तो मामला उस जानिब जा रहा है, खुदा ना खासा डेडलॉक की जानिब। शमशाद सर देखें, अगर ईरान ने हथियार बनाना होता इंडिया की तरह या पाकिस्तान की तरह, तो ईरान कभी एनपीटी साइन ना करता, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो ना साइन करता। उसने साइन किया और उसके जो रहबर थे, इमाम खुमैनी पहले थे, उसके बाद इमाम खामेनाई, तो उन्होंने एक फतवा किया था कि जो न्यूक्लियर बम हम नहीं कभी भी बनाएंगे, अपने आप को टोटल ये क्लियर कर दिया था। तो ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा रहा है और उसके बावजूद ये है कि लेकिन उस ट्रीटी के तहत, जो ट्रीटी ईरान ने साइन किया था, उसके तहत एक इनएलिएनेबल राइट है, इनहेरेंट राइट है ईरान को कि वो एनरिच कर सकता है
किसी हद तक यूरेनियम को फॉर पीसफुल पर्पसेस। पीसफुल पर्पसेस में सारी दुनिया के जो लोग हैं जिन्होंने नहीं साइन किया वो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बनानी होती है, मेडिसिन इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपना बिजली की हक पैदावार के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, सिर्फ बिजली की पैदावार नहीं जी, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी होता है। जी जी आजकल तो जी जी हॉस्पिटल चलते हैं न्यूक्लियर इसके साथ। तो ये बिल्कुल इसका राइट था और वो उसमें हम्म, तस्लीम किया गया था, जो एग्रीमेंट साइन किया गया था 2015 में। लेकिन जी जब नेतन्याहू ने कह दिया ट्रंप को कि मुझे ये मुआहदा पसंद नहीं है, तो इसने आते ही पहली वो मुआहदा स्क्रैच किया, खत्म कर दिया। और उसके साथ ही दूसरा कदम ये उठाया कि जेरूसलम को इसराइल का दारुल खिलाफा रिकॉग्नाइज कर दिया, जो कि आज तक किसी अमेरिकन सदर की हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि जेरूसलम जो है वो हमेशा से ट्रेडिशनली रवायती तौर पर और कानूनी तौर पर वो फलस्तीन का दारुल खिलाफा है, फलस्तीन का एक मुकद्दस शहर है। तो लेकिन इसने वो दारुल खिलाफा रिकॉग्नाइज किया और अपनी सफारत एम्बेसी थी वो वहां शिफ्ट कर दी। ये दो कदम हो गए। तीसरा, और ये पहली टर्म में किया है, तीसरा कदम अब्राहम अकॉर्ड शुरू किया इसने। अभी ये पहली टर्म थी उसकी। अब्राहम अकॉर्ड से इसने नेतन्याहू को कहा कि मैं देखो इस्लामी मुल्कों से तुम्हें तस्लीम करवाता हूँ, रिकॉग्नाइज करवाता हूँ। तो 3-4 रियासतों ने तो कर लिया, उसमें सऊदी अरब भी शामिल था जो नहीं कर सका और उन्होंने बैकआउट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जब तक कोई बड़ा इस्लामी मुल्क साइन नहीं करेगा तो मैं नहीं साइन करूंगा। तो इस तरह इस सारे प्रोसेस में ट्रंप की पहली टर्म खत्म हो गई, मगर इसने जितनी तहस हो सकती थी वो पहली टर्म में पैदा कर दी थी। उसके बाद फिर बाइडेन आ गया, उसकी प्रेसिडेंसी में जो कुछ रहा, 4 साल गुजर गए। जब ये दोबारा आ रहा था तो फलस्तीनियों को ये यकीन था कि ये दोबारा आके फिर वहीं से सिलसिला शुरू करेगा जहां से इसने छोड़ा था अब्राहम का। तो उन्होंने फलस्तीन के साथ झड़प की, हिम्मत की और लड़ाई शुरू की। 7 अक्टूबर का जो सिलसिला शुरू होता है वो फिर 7 अक्टूबर से लेकर 2 या 2.5 साल एक जेनोसाइड इसराइल ने फलस्तीनियों का किया। कोई 80-90 हजार फलस्तीनी मारे और इसकी सपोर्ट। और जब इसने फिर वो गाजा का ड्रामा शुरू किया, गाजा में एक ये रिजॉर्ट बनाना चाहता था। अच्छा, इसको ये चूंकि ज्वारी है, ये सियासतदान नहीं है, ये कोई सिफारिशकार नहीं है, ना ये कभी पार्लियामेंट का मेंबर रहा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, ना सेनेट का। ये जुए खाने बनाता था न्यू जर्सी में और सैन डिएगो में। तो ये ज्वारी है और जुआ खेलता है। सर इतना सर बहुत माजरत, वक्त चूंकि हमारे पास कम है, मुझे ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है। शमशाद साहब, बहुत माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करते हुए पूछना मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि अगर इतना असर रसूख रहा है, जिस तरह से आप हिस्ट्री बता रहे थे, वाकयात बता रहे थे, जिससे लगता है कि अभी भी बहुत ज्यादा जेर असर है अमेरिका के, इजराइल के, तो क्या ये समझा जाए कि जब ट्रंप को मालूम है कि मिड टर्म इलेक्शंस उनके सर के ऊपर हैं, अगर वो हार जाते हैं तो उनका मुआवजा भी हो सकता है, फिर आज उनका ये बयान देना कि अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है, हम अपनी मर्जी की डील करेंगे और अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता है तो उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, जैसे उन्होंने कहा कि इतने बॉम्ब फटेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो आपको लगता है कि ये जो ईरान के जहाज को जिस तरह से जो चाइना से आ रहा था उसके ऊपर अटैक किया गया, उसको कब्जे में लिया गया, ये कहीं ना कहीं इजराइल ही चाहता है कि सारे मामला जो है सबूताज हो रहे हों, इसीलिए ये इतना बड़ा मामला हुआ? सर देखिए, इसराइल तो पिछले 50 सालों से ये चाहता है, लेकिन दूसरे जितने सदूर हैं अमेरिका के, वो इसराइल के आगे नहीं लगे थे। ये वाहिद आदमी है जिस अपनी पहली टर्म में आते ही जो बात इसराइल कहता था वो काम शुरू कर दिया। तो पहली टर्म में मैंने आपको बता दिया है कि इसने क्या किया। दूसरी टर्म में उससे बढ़कर इसने बातें की हैं। एक तो फलस्तीनियों को मरवाने में ये एनकरेज करता था, दूसरा गाजा को रिजॉर्ट बनाना चाहता था। इससे पहले पहली टर्म में इसने मोदी को भी ये लालच दिया था कि मैं मकबूजा कश्मीर पे भी एक बनाऊंगा रिजॉर्ट। तो वो मोदी ने फिर इसके कहने पे मकबूजा कश्मीर पे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 370-35 वो एब्रोगेट कर दिया था। मगर वो वहां अभी मोदी ये कार्रवाई की थी तो ये फंस गया इधर
नेतन्याहू की बातों में, कहा कि ये गाजा पे लग पड़ा कि गाजा में बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनाऊंगा, उसका टोनी ब्लेयर का हेड बनाना था, पाकिस्तान को भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना, पाकिस्तान जैसे इस्लामी ममालिक को शामिल करके ये इसराइल की बातें मानता गया, इसराइल को एनकरेज करता गया, और बिलाखिर एक स्टेज आई जबकि ये हर चीज जो न्यूक्लियर थी, दूसरी सब चीजें तय हो गई थी, ओमान में एग्रीमेंट हुआ, तो इसने 28 फरवरी को एक ऐसी जंग ईरान पे मुसल्लत की जो ना लेजिटिमेट थी, ना कोई जवाब था, ना यूनाइटेड नेशंस ने ठीक हो गया। यानी आज भी जो ट्रम्प ये दावा करते हुए हमें दिखाई दिए कि जी ये जो जंग शुरू की गई ये अमेरिका के मफाद में की गई, ये अमेरिकी मफादात में की गई, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इजराइल इसके पीछे था और इजराइल ही अभी है जो इस सारे मामले को मजीद खराब करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प जो है शायद ब्लैकमेल हो रहे हैं या कुछ भी वजूहात हों, लेकिन अभी भी वो इजराइल के जेर असर दिखाई देते हैं।